दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी और जा रहे हैं हम गांव। वहाँ पे क्या दादाजी का प्रबल इष्ट है और आज जन्माष्टमी है तो कृष्ण भगवान का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ जाऊँगा, आपको स्टोरी भी बताऊँगा उस मंदिर की और पूरा मंदिर भी दिखाऊँगा। छोटा सा मंदिर है, इतना कोई बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी गाँव की जगह है, सुकून की जगह है, शांति है, थोड़ा वातावरण। और शाम को वहाँ मेला भरा था, लेकिन मेले तक हम रुकेंगे नहीं और वापस आ जाऊँगा क्योंकि अभी शाम को मूर्ति लेने भी जाना है, इसीलिए। तो दोस्तों हम यहाँ रुके हैं प्रसाद लेने के लिए। ये अंशु और दादाजी, ये मैं और ये हम हैं इस मिठाई की दुकान पे। ये सारी भैया, ये सारी मिठाई पड़ी है और हम ले रहे हैं पेड़े। ये अंशु और इसके हाथ में खूब सारा माल है। ये कितने 200 रुपये पकड़ रखे इसने। पैसा ही पैसा यार, पैसा ही पैसा। ये हाँ, अब भैया को देंगे पैसे और ये मिठाई ले लिए, चलते हैं अब। ये दादाजी खड़े हैं गाड़ी के पास, ये मेरी बाइक। ये भैंसे आ रही है, सीटियों में नहीं दिखती है। और मौसम कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे, जंगलों में ऊपर बादल। ये प्यारी प्यारी बकरियाँ, लोग पता नहीं इनको कैसे खा जाते हैं, शर्म नहीं आती लोगों को। ये गांव उदयपुर में शहर में रहते हुए आजकल के लोग गांव का कल्चर भूलते जा रहे हैं। जब भी गांव में आते हैं हमें पुराने टाइम गांव की याद आती है, जब हम गांव में रहा करते थे। और आजकल गांव का कल्चर बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। गांव खाली हो गए हैं। गांव के जो नई जनरेशन है पूरी की पूरी सिटियों में शिफ्ट हो गई है। और गांव का माहौल इतना सुकून वाला माहौल होता है, शांति, एकदम शुद्ध वातावरण, ना पोल्यूशन होता है, कुछ भी नहीं। और लोग ताज़ा खाना खाते हैं, यहीं खेतों में उगाते हैं। ये आसपास खेत है, यहीं खेतों में खाना उगता है और यहीं के लोग खाते हैं। धीरे धीरे सारा कल्चर गांव का खत्म होता जा रहा है। नई जनरेशन खेतीबाड़ी नहीं कर रही है कुछ भी, और खेती से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। बदलते मौसम की वजह से फसलें खराब हो रही है। ये देखो, सारी फसलें खराब हो चुकी है, पानी की वजह से नीचे दब चुकी है ये। और ये अब धीरे धीरे आगे एक नदी आ रही है, ये नदी। और नए नए कंस्ट्रक्शन होने की वजह से सारी नदियों की रेती गायब होती जा रही है। लोग भू माफिया जो भी होते हैं वो इस बजरी माफिया, ये देखो रेती नदी में पूरी रेती भी नहीं है, पूरी खाली, सारी रेती लोग खोद के ले जाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर में। ये हमारे कान्हा जी, कितने प्यारे लगते हैं कान्हा जी। और ये हमारे पंडित जी, और इनके जस्ट सामने ये बैठे हैं गरुड़ जी। ये गणेश जी और हनुमान जी है। तो दोस्तों मैं यहाँ मंदिर में आ चुका हूँ और ये मंदिर अभी पंडित जी ने मेरे को बताया था कि ये 1000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे क्या चित्तौड़ के किले से एक राजा थे जो शिकार करने के लिए आते थे, और यहाँ पहले एक कुंड था इस जगह पे। तो वो आके कुंड में गिर गए और उनके शरीर पे जो भी बीमारी थी उस कुंड में ख़त्म हो गई। फिर यहाँ से उनको पर्चा मिला और यहाँ पे कान्हा जी का मंदिर की स्थापना की गई। अब यहाँ ये कम से कम 1000 साल पुराना मंदिर है। ये दादाजी, ये हमारे पुराने पंडित जी बैठे हैं। लाखा राणा जी के टाइम की स्टोरी है, कम से कम 1000 साल पुरानी स्टोरी है। और पंडित जी के अनुसार यहाँ पे जन्माष्टमी कल मनाई जाएगी और जन्माष्टमी पे ये जो दीवाल है यहाँ से गंगा जल आएगा। तो इनके तिथि के हिसाब से 8 दिन बाद, राखी के 8 दिन बाद दिन के यहाँ पे और लोग व्यवहार से। और शाम को कृष्ण भगवान की प्रसाद बनाया जाएगा। 5 चीजें, क्या बोलते हैं, पंजरी बोलते हैं, जिसमें धनिया, गुड़, शक्कर, घी और शहद भी मिक्स होता है। वो पंजरी का प्रसाद बनाया जाएगा और शाम को मेला पड़ता है यहाँ। इन दीवालों से गंगा जल आता है। यहाँ जन्माष्टमी कल मनाई जाएगी और ये माताएं सारी पूजा कर रही है यहाँ माता जी की, कृष्ण भगवान की। ये महादेव जी का स्थान है, जैसे महाकाल। ये तुलसी जी है। यहाँ पे कुंड हुआ करता था जिसमें वहाँ के राजा शिकार करते हुए आए और ये सुअर का शिकार करते हुए आए थे और यहाँ के गिर गए। तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, अब हम निकलते हैं यहाँ से। और गांव का वातावरण देखा जाए वाकई में बहुत सुकून होता है यहाँ पे इन गांव में। तो दोस्तों हम वापस निकल चुके हैं यहाँ से, अब सीधा उदयपुर चलते हैं और
उदयपुर जाएंगे, फिर मूर्ति लेने जाना है, मूर्ति वाला ब्लॉग बनाएंगे। इस ब्लॉग को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय।